अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एफपीएससी की अपडेट्स के हवाले से। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आई थी एडवर्टाइजमेंट में, नंबर 1 में एएसएफ की और डिफरेंट जॉब्स आई थी, टीचिंग की भी थी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जॉब थी। तो उनके जो है वो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, उनके हवाले से ये अपडेट है। अब उसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो इन लोगों ने जारी कर दी हैं। अब आपने कैसे अपना एडमिशन सर्टिफिकेट हासिल करना है, तो ये वीडियो जो है वो उस हवाले से है। सबसे पहले आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे चले जाना है। इन लोगों ने वेबसाइट चेंज की है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोगों ने सिंपल लिखना है fpsc.gov, ये ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल शुरू में, आप देखें fpsc.gov.pk, ठीक है। ये लिखेंगे ना, या सिंपल एफपीएससी भी लिख देंगे तब भी आपका पहला लिंक जो आएगा ना, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये इन लोगों ने ना नई वेबसाइट बनाई है, तो इसके अलावा उन्होंने ऊपर लिखा भी है ओल्ड वेबसाइट, अगर देखना चाहें तो उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अच्छा खैर, इस तरह करके आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे ना, ये आपको मेन्यू में सबसे पहले नज़र आ रहा है लेटेस्ट न्यूज़। बस ये नीचे काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं है, बस आपने लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करना है, व्यू मोर पे। तो बस जब आप इस पर क्लिक कर दोगे, अच्छा जब आप इस पर क्लिक कर देंगे लेटेस्ट न्यूज़ पे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बिल्कुल स्टार्ट में जो लिखा हुआ है ना 17 अप्रैल 2026, ये ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स जीआर एग्जामिनेशन फ़ेज़ 1 2026, बस इस पे आपने ये जो एंड पे छोटा सा ब्लैक से डब्बे में एरो बना हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से हमारे पास जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी डाउनलोड होगी। उसे एडमिशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए ये वीडियोस होती हैं ज़्यादातर, जिन लोगों ने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कोई भी जॉब पे अप्लाई किया हुआ होता है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं नाम को देख के। तो अक्सर तो हम कहते हैं रोल नंबर स्लिप, लेकिन यहाँ पे आपको एडमिशन सर्टिफिकेट के नाम से मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है बस, और उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। पब्लिक, अगर आपने नोटिस देखना, टाइम टेबल देखना, कुछ भी देखना, लेकिन हमने सिर्फ अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, तो हम ये बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट वाले पे। बस आप इस पर क्लिक कर दोगे जब, तो आपके सामने जो है वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, CNIC नंबर, ये एक डब्बा लिखा होगा, आगे सबमिट, कैंसिल, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होंगी। अब आपने सिंपली करना क्या है, अपना ID कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करना है और सबमिट कर देना बस। अगर आप यहाँ पे टाइप ना कर सकें, अक्सर लोगों का ये इशू आता है कि वो टाइप करते हैं, लिखा नहीं जाता, तो आपने कहीं पे भी अपना CNIC नंबर लिख के किसी मैसेज में या कहीं पे भी नोट पैड पे उसको लिख के कॉपी कर लेना बस, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके अलावा कुछ अहम बातें जो इन्होंने बताई हुई है ना, वो वैसे आपके स्लिप पे भी लिखी होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि आपके टाइम पे पहुँचना है, जिस टाइम भी उन्होंने लिखा हुआ है ना आपकी स्लिप पे, चाहे मॉर्निंग का टाइम है, जब भी आपका पेपर है, आपने उससे एटलीस्ट आधा घंटा पहले लाजमी वहाँ पहुँच जाना है। घंटा पहले पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब लेट नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर बैठना, आना, मतलब आना ही नहीं अलाउ करेंगे एग्जामिनेशन में, हॉल में। अच्छा, इसके अलावा जो अहम बात है ये है कि आपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई वॉच इस तरह की जो मतलब जैसे आजकल आई हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जो भी आप उन्हें कहते हो, ठीक है, डिजिटल वॉचेस, सॉरी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपने बिल्कुल लेके नहीं जानी है, ठीक हो गया। और कैलकुलेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो मतलब हेल्पिंग मटेरियल्स वगैरह में आते हैं ना, हाँ, आप अपना बोर्ड लेके जा सकते हो, ठीक है, क्लिप बोर्ड जिस पे पेपर रख सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट ले जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपने ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जानी है, जिसमें आपने अपने बाल पेन लेके जाने हैं, ब्लैक बाल पेन ले जाएँ या ब्लू बाल पेन ले जाएँ, ठीक है, लाजमी लेके जाएँ। और इसके अलावा पॉइंटर, और जो आपके पॉइंटर्स और जो इंक पेन होते हैं और जो जेल पेन है, ये अलाउ नहीं है आपको, ठीक है। ये इससे आपने पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, आपने अटैम्प्ट करना है बाल पेन से, चाहे आप ब्लैक ले जाएँ तो अच्छी बात है, ब्लू ले जाएँ तो भी अच्छी बात है, दोनों ले जाएँ साथ, ठीक हो गया। ये बातें कुछ इन्होंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ बिल्कुल, अगर आप ऊपर देखें ना, बिल्कुल पहली लाइन में साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि आपने ओरिजिनल अपना ID कार्ड लेके जाना है। अक्सर लोगों का ये, बच्चों का इशू हो जाता है कि वो ID कार्ड लेके ही नहीं जाते या फिर फ़ोटोकॉपी ले जाते हैं, तो आपने बेटा ओरिजिनल अपना CNIC लेके जाना है। और जिन लोगों का नहीं है वो फिर पासपोर्ट लेके जाएँ, और साथ में ये जो आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है ना अपनी, ये भी आपने साथ लेके जानी है प्रिंट करवा के, अदरवाइज़ वो आपको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे बैठना, ठीक है। और जैसे जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो अगर आपको, वैसे तो मेरे ख्याल से वहाँ पे पानी की सहूलियात होती हैं, फिर भी आप अपनी बोतल लाजमी साथ ले जाएँ, छोटी सी, ताकि आपको इशू ना हो। यही कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इन्होंने कैलकुलेटर के हवाले से लिखा हुआ है कि फॉर यूज़ ऑफ कैलकुलेटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द सिलेबस अवेलेबल ऑन द FPSC वेबसाइट फॉर द रेलिवेंट, मतलब कुछ
एक दो सीटें होती हैं। अब जैसे मेरे ख्याल से शायद मैथ का अगर पेपर होगा तो उसमें कैलकुलेटर लाओ होगा, या आपने अपनी ना पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना लेके जानी है कैलकुलेटर। अगर आपके सीट के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो लेके जाना, अदरवाइज़ नहीं लेके जाना आपने। क्लियर होगी सारी बातें। और कोई भी ऐसा कोई मटेरियल जो एक्सप्लोसिव हो या ये चीज़ें बिल्कुल आपने, ऑफ कोर्स ये तो लेके भी कोई नहीं चाहता, फिर भी आप लोगों ने इनका ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पेपर में प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाना है, शॉर्ट्स वगैरह पहन के या फालतू ऐसे उल्टे सीधे घर के आम से कपड़े पहन के, जैसे घर के कपड़े लोगों ने अक्सर पहने होते हैं, तो वो आपने नहीं। घर के कपड़ों से मुराद जैसे कि सिंपल शॉर्ट्स वगैरह या शर्ट्स वगैरह इस तरह की वो नहीं पहननी। आपने प्रॉपर पेपर देने जाना है, तो अपनी ड्रेसिंग भी थोड़ी साफ़ सुथरी और अच्छी लेके जानी है आपने। लड़कों के लिए प्रॉपर पैंट और शर्ट्स वगैरह या कमीज शलवार प्रॉपर, ठीक है। और लड़कियों के लिए अबाया बेशक पहन जाएँ, या जो भी आपके कपड़े होते हैं साफ़ सुथरे वो पहन के जाएँ, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोगों ने बस ख्याल रखना होता है। बाकी और कोई इतनी अहम बात नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है सारी बातें। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मुझे भी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।